तरीके से बैठक थी और क्या कुछ हो गया? देखिए, आज ये जिला स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक है और इस बैठक में जिस प्रकार से हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग बस्ती जनपद को भी 4 भागों में बांट दिया है। विधानसभा वार हम लोग 6 बूथ का एक सेक्टर का चयन कर रहे हैं और 6 बूथ की जिम्मेदारी हम अपने 2 कार्यकर्ताओं को देने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नगर पंचायत का चुनाव, आगामी चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में प्रत्याशी हमारे जिला स्तरीय कार्यकर्ता लोग के चयन के द्वारा प्रत्याशी घोषणा की जाएगी और नगर पंचायत के चुनाव में पार्टी पूरी सहभागिता दर्ज करते हुए इस चुनाव को लड़ेगी और बखूबी इसको जीतने का भी प्रयास करेगी। और इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज यहाँ ब्लॉक, विधानसभा और जिले और मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं को बुलाया है और बुला करके नगर पंचायत चुनाव की तैयारी कैसे की जाएगी इस पे भी लोगों से सुझाव और विचार ले रहे हैं। संगठन में कुछ बदलाव भी करनी है, उसको भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ कुछ अन्य जो पार्टियों से छोड़ करके पदाधिकारी आए हुए हैं उनको पद में पार्टी में शामिल करके उनको भी पदाधिकारी बना करके पार्टी में काम कराया जाएगा। चुनाव, नगर पालिका का चुनाव नजदीक है और बस्ती जिला अध्यक्ष पद के लिए आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो चुनाव कैसे आप जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, कोई आपस में नहीं भिड़ रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो क्योंकि मैं संगठन की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से उनके विचार, उनके सुझाव जानता हूँ और किसी के विचार अच्छे भी हैं, किसी के विचार खराब भी मिलते हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष को लेकर के, क्योंकि एक नोटिस जारी हुई थी तो उसमें हम सबसे विचार सुझाव मांग रहे थे। कोई कह रहा था जिला से बदल दिया जाए, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं उसको मैंने समझा के आया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है। जिला अध्यक्ष का चयन, पार्टी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत 15 तारीख को इस पे हम जिला अध्यक्ष की कुर्सी के लिए 15 तारीख को हम विचार करेंगे कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारा है, क्या कहेंगे? प्रत्याशी हमारे रमाकांत कश्यप जी हैं, क्योंकि मैनपुरी चुनाव में प्रत्याशी उतारने के पीछे एक कारण ये भी रहा कि जब हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से था तो अखिलेश यादव जी को जब कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, चौरसिया के लिए जब कहा जा रहा था टिकट देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसे लोगों को टिकट की कोई आवश्यकता नहीं। मैनपुरी में लगभग 2.5 लाख कश्यप मतदाता है और हमने कश्यप प्रत्याशी उतार करके अखिलेश यादव जी को चुनौती दिया है कि अखिलेश यादव जी, जिस वोट को आप कहते थे कि ये वोट नहीं पाए जाते हैं, आज उसी के बीच से प्रत्याशी है। आगे आने वाले समयों में जब इसका परिणाम आएगा तो ये परिणाम ऐतिहासिक होगा और कश्यप समाज की गिनती होगी, वो भी बताएगा कि हम बहुलता की संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं। अब पार्टी ने किनारा कर लिया कि वो केवल हमारे सिंबल पर आए थे, प्रत्याशी तो उनके थे, बस्ती में भी प्रत्याशी है, तो वह क्या आपका है कि अब? नहीं, देखिए, अब्बास अंसारी का जहां तक प्रश्न, वो एक्सीडेंटल विधायक हुआ है। अखिलेश यादव गठबंधन तो जरूर रहा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भस्मासुर का रोल अदा किया है और हम लोग दोस्त बनकर के काम करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भस्मासुर का रोल अदा किया और वो हमारी पार्टी को ही खत्म करने के पीछे पड़ गए। जहां तक प्रश्न रहा अब्बास अंसारी का, हमारे नेताजी ने भी कहा और मैं संगठन देखता हूं तो मैं कह रहा हूं कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के ही विधायक हैं और जो बस्ती में हमारे दूध राम जी माननीय विधायक जी हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। आप उनसे स्वतः पूछ सकते हैं कि आप किसके विधायक हैं, तो बता देंगे कि हम किसके विधायक हैं। लेकिन अब्बास अंसारी का जहां तक प्रश्न है, वो एक्सीडेंटल विधायक हैं और अखिलेश यादव के विधायक हैं। क्या अब्बास अंसारी आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए थे जो टिकट फाइनल हुआ? देखिए, सदस्यता हमारे नहीं दिए थे, हमने उनको अपना सिंबल जरूर दिया था, क्योंकि समझौता जब हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा था, पहले ही कहा था कि 3 सीटों पर आपका सिंबल हमें चाहिए और 3 सीटों पर हम आपको अपना सिंबल देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारा तो सिंबल ले लिया, अपना सिंबल नहीं दिया। तो हमने उनको अपना सिंबल दिया था, बाकी सदस्य सब उन्हीं लोग थे।